हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक एक एब्सर्ड ड्रामा है जिसका नाम है रेनोसेरेस। ओके, जिसका मतलब होता है गेंडा, जिसे यूजिन आयोनेस्को के द्वारा लिखा गया था, जो एक फ्रेंच रोमानियन प्ले राइटर थे। ओके, जिनका जन्म 26 नवंबर 1909 ईस्वी में रोमानिया में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 28 मार्च 1994 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी। ये जो एब्सर्ड ड्रामा है रेनोसेरेस, इसको लिखा गया था, साथ ही साथ इसको पब्लिश करवाया गया था 1959 में जर्मनी में। तो इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं इस नाटक का। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर है ब्रेंजर। ये एक फालतू आदमी रहता है, मतलब ये गलत गलत काम करता है, शराब उराब पीता है, और साथ ही साथ ये एक लोकल न्यूज़पेपर के एक ऑफिस में एम्प्लॉय रहता है, काम करता है। सेकंड कैरेक्टर है जीन, जो वेरेंजर का दोस्त रहता है, साथ ही साथ ये एक अच्छा आदमी रहता है। थर्ड कैरेक्टर है डेजी, जो ये भी लोकल न्यूज़पेपर के ऑफिस में एक एम्प्लॉयर रहती है। फोर्थ कैरेक्टर है ड्यूडर्ड, ये भी लोकल न्यूज़पेपर के ऑफिस में एक एम्प्लॉयर रहता है, कर्मचारी रहता है। और फिफ्थ कैरेक्टर है मिस्टर व्योफ, ये भी लोकल न्यूज़पेपर के ऑफिस का एक एम्प्लॉयर रहता है, कर्मचारी रहता है। और सिक्स्थ कैरेक्टर है मिसेस व्योफ, जो कि मिस्टर व्योफ की वाइफ रहती है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एब्सर्ड ड्रामा के बारे में जान लेते हैं। एब्सर्ड ड्रामा का मतलब होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई अर्थ नाटक का नहीं निकलता है। जो नाटक इसमें होता है उसके कोई भी मीनिंग, प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलता है, मतलब फालतू का बेतुका सा एक नाटक होता है। तो एब्सर्ड ड्रामा के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है जिसे आप देख सकते हैं, जिससे आपको एब्सर्ड ड्रामा के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग इस नाटक को स्टार्ट करते हैं। एक अननोन टाउन, एक अनजान सा शहर का इसमें जिक्र किया गया है इस ड्रामा में। वहीं पर एक कैफे में वेरेंजर और जिन, ये दोनों दोस्त बैठे हुए रहते हैं। वे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। जिन, जो कि समझदार था, वह वेरेंजर से जीवन के बारे में तथा जीवन में आने वाली चुनौतियों के बारे में बता रहा था। किसको? वेरेंजर को। कौन? जिन बता रहा था और कह रहा था कि वेरेंजर तुम भी अब सुधर जाओ और जीवन को सही तरीके से जियो। इस बात पर वेरेंजर बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है, क्योंकि वेरेंजर तो एक फालतू आदमी था, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलत आदतें थी। वो शराब पीता था, जुआ खेलता था, इसी प्रकार से विभिन्न गलत आदतें थी। इस कारण से वह जिन की बात को मानने से इनकार कर देता है। तो इस पर जो जिन है वो थोड़ा सा नाराज हो जाता है। तो वेरेंजर कहता है कि जिन से कि तुम मुझे यह मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। वेरेंजर कह रहा है किसको? जिन को कह रहा है, जिन को, कि तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। इन सब बातों के लेकर दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है और अनबन हो जाता है। इसी बीच वहाँ पर एक गेंडा, गेंडा जिसको हम लोग शुरू में जानते थे रेनासेरेस, जो हेडिंग है इस ड्रामा का, तो वही रेनासेरेस जो गेंडा है वो वहाँ पर भागता हुआ आता है और आकर वापस चला जाता है। उसके थोड़ा देर बाद और एक गेंडा वहाँ पर भागता हुआ आता है और एक बिल्ली को मार देता है। ये सारा नज़ारा वहाँ पर उपस्थित सभी लोग देख रहे थे। कोई यह समझ नहीं पा रहा था कि ये दूसरा वाला गेंडा कहीं पहले वाला ही गेंडा तो नहीं है, और यहाँ पर अचानक ये गेंडे कैसे आ गए। मतलब लोगों में विभिन्न प्रकार के सवाल, है कन्फ्यूजन वाला, ये सारा चीज़ उन लोगों के बीच में होने लगा, चर्चाएं होने लगी। अगली सुबह जब बेरेंजर अपना ऑफिस जाता है तो वहाँ पर भी इसी टॉपिक को लेकर डिस्कशन हो रहा था। बीता कल की बात को लेकर बातें चल रही थी, मतलब गेंडा का बात चल रहा था। डेजी जो एक एम्प्लॉयर है, वहीं वो भी काम करती है, वो भी इसी के बारे में चर्चा कर रही थी। क्योंकि वेरेंजर डेजी को पसंद करता था, उसकी क्रश थी, पसंद करता था। कौन? वेरेंजर डेजी को पसंद करता था, इसलिए वो भी डेजी की बातों को ध्यान से सुन रहा था। परंतु वहीं पर काम करने वाला एक एम्प्लॉय जिसका नाम था ड्यूडर्ड,
वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि यह कैसे हो सकता है कि गेंडे यहाँ पर आ गए। उसके थोड़ा देर बाद वहाँ पर एक काम करने वाले एक एम्प्लॉयर मिस्टर व्योप की पत्नी दौड़ती हुई आती है और बताती है कि उसके पति की तबीयत ठीक नहीं है। वे गेंडा जैसे हरकत कर रहे हैं और धीरे धीरे गेंडा बनते जा रहे हैं और मेरा पीछा करते हुए वे ऑफिस के बाहर तक आ गए हैं। इस पर सभी लोगों ने मिसेस व्योप को सलाह दिया कि वह अपने पति को तलाक दे दी ताकि उनको ये बीमारी ना लगे। मतलब अगर यदि आप उनके साथ रहिएगा तो आपको भी गेंडा बन जाना पड़ेगा, मतलब आप भी गेंडा बन जाओगे। ओके। इस पर मिसेस बियोफ कहती है कि मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी गेंडा बनकर, और वह खिड़की से छलांग मारकर अपने पति के पीठ के ऊपर गिर जाती है और मिसेस बियोफ भी गेंडा बन जाती है। इसके बाद वेरेंजर को यह एहसास होता है कि उसने कल कैफे में अपने दोस्त जेन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। उसे जेन के पास जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। इसलिए वह जेन के घर जाता है और देखता है कि उसका दोस्त जेन, किसका दोस्त, वेरेंजर का दोस्त जेन की तबीयत ठीक नहीं है और वह धीरे धीरे गेंडा में तब्दील होता जा रहा है। उसके थोड़े देरी के बाद वहाँ पर डेजी और ड्यूडट भी आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारा जो बॉस है वो भी गेंडा बन गया है। मतलब ये जो बीमारी है वो चारों ओर फैल गई है, सभी लोगों में यह हो रहा है, सभी गेंडा बनते जा रहे हैं। इसके बाद ड्यूडट का भी मन बन जाता है कि वो भी गेंडा बनेगा और वह गेंडा बनने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब सिर्फ वेरेंजर और डेजी ही दो मानव बच जाते हैं, मतलब यही दोनों बच जाते हैं, बाकी सभी कोई गेंडा में तब्दील हो जाते हैं। तो ये दोनों डेजी और वेरेंजर निर्णय लेते हैं कि ये मानव ही रहेंगे और मानव जाति को आगे बढ़ाएंगे। परंतु वेरेंजर का व्यवहार खराब होने के कारण वो शायद डेजी को कुछ बोल देता है अनाप शनाप, जिस कारण से डेजी नाराज हो जाती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। किसके लिए? ताकि वो भी बाहर जाकर गेंडा बन जाए, इसलिए वो भी वहाँ से बाहर चली जाती है। अब सिर्फ वेरेंजर अकेला मानव बच जाता है। इस प्रकार से ये जो ड्रामा है वो समाप्त हो जाता है। इस ड्रामा का कोई भी वास्तविक अर्थ तो निकलता नहीं है, जिस कारण से यह एब्सर्ड ड्रामा मतलब फालतू बेतुका सा नाटक के अंतर्गत आता है। ओके दोस्तों, अगर यदि आपको ये ड्रामा समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।